गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट हीट। हीट होती क्या है, ऊष्मा किसे कहते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं हम इस चैप्टर के राउंड में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो ये चैप्टर साइंस का है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मा क्या है, व्हाट इज हीट। एंड हम पढ़ने वाले हैं गर्म क्या है, ठंडा क्या है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट। या फिर हम कह सकते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हम तापमापन, अर्थात तापमान को कैसे मापा जाता है, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। एंड हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। ये सब हम किसके हीट में पढ़ने वाले हैं। हीट चैप्टर का नेम है ऊष्मा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा क्या है, गर्म और ठंडा, तापमान को कैसे मापते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऊष्मा ऊष्मा होती क्या है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली एक डेफिनेशन है, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मली मैंने मीनिंग लिया है। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा वह ऊर्जा का रूप है जिसमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ऊष्मा किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है जिसमें क्या होता है, गर्माहट का एहसास होता है। जैसे कि अब समर चल रहा है, अब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको क्या है, गर्मी लगती है। गर्मी कैसे लगती है, गर्माहट महसूस होती है आपको, तभी तो गर्मी लगती है। अब गर्मी क्यों क्यों लगती है, ऊष्मा होती है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा है हमारे चारों ओर, हमारे जो चारों ओर है वो एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी है, यहाँ ऊष्मा है। ऊष्मा से क्या होता है, हमें गर्माहट महसूस होती है और हमें गर्मी लगती है। तो अच्छा, ऊष्मा को मापते किस में है, जो ऊष्मा हमने कहा है वो उसको मापा किस में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दूध होता है, पानी होता है, इसको किस में मापते हो, इसको लीटर में मापते हो। तो ऊष्मा को किस में मापा जाता है, ऊष्मा को कैलोरी में, किलो कैलोरी में, जूल में, इसमें मापा जाता है। किस में मापा जाता है, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। अब ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में मापा जाता है। तो ये आपका चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है हीट, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। चैप्टर में दिया हुआ है कि जो शीतकाल के अंदर आप ठंड महसूस करते हो, जब विंटर होती है, जब सर्दी का मौसम होता है तो आपको ठंड लगती है, और जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको गर्मी लगती है। जब आप धूप में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर ऊष्मा होती है। ऊष्मा से क्या होता है, ऊष्मा एक एनर्जी होती है। एनर्जी वह एनर्जी होती है जिससे आपको गर्माहट महसूस होती है, तो आपको गर्मी लगती है। तो आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है, क्योंकि ऊष्मा क्या है, चारों ओर होती है उस टाइम। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। तो इससे पहले हम देखते हैं, पहले हम ऊष्मा के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा का ही प्रकार है। और आप जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा था कि फूड एनर्जी के बारे में। खाने से हमको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी क्या करती है, एनर्जी वर्क करती है। क्या वर्क करती है, क्या काम करती है एनर्जी। जैसे फूड से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमें खाने से एनर्जी प्राप्त होती है, उससे हमारा शरीर चलता है। हमारा जो शरीर, जो हमारी बॉडी वर्क करती है, जो हमारे शरीर में मूवमेंट होती है, किसकी हेल्प से होती है, किसकी मदद से होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, वो फूड से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमें खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी की मदद से हमारा शरीर चल पाता है। इसी प्रकार जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो भी ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा ऊर्जा कार्य करती है। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा कार्य करती है, तो जरूर ऊष्मा भी कोई ना कोई कार्य करती होगी। जब ऊष्मा ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा कोई ना कोई कार्य अवश्य करती है, तो जो ऊष्मा है वो कोई ना कोई कार्य करती होगी। तो क्या करती है, हम देखते हैं कि ये एक बर्तन है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बीकर है, ये रखा है एक बर्तन, केतली रखी है, या फिर आप कह सकते हो कोई बर्तन है। वो हमने क्या, गैस पर रख दिया। गैस में क्या निकल रही है, आग जल रही है। जो हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे क्या है, जो इसमें पानी है, जो हमने पानी रखा है इसमें। आपने देखा होगा आपके नॉर्मली घर में जब पानी को आप गर्म करते हो, तो पानी को गर्म करने पर क्या होता है, पानी बॉयल होता है, तो वो पानी ऊपर उठता है। आपने देखा होगा, आप डेली दूध होता है, दूध आपके सबके घर में होता है, दूध आप सब उबालते होंगे। तो जब दूध उबलता है, जब दूध बॉयल होता है, तो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। ऊपर क्यों आया, भाई दूध ऊपर क्यों आ रहा है,
क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी क्या है? हमने पहले बात की थी, ऊष्मा ऊर्जा का प्रकार है। और आप जानते हो ऊष्मा क्या है? गर्माहट महसूस होती है। आप गर्म होता है नहीं होता? वहाँ गर्मी होती है या नहीं होती? आप मानते हो कि वहाँ पर ऊष्मा है? जब हमने पानी रखा उसमें बर्तन में, यहाँ पर बर्तन है ये, और हमने इसमें पानी रख दिया है, और यहाँ पर हमने ऊष्मा दी है, इसे इसे क्या दिया है? ऊष्मा दी है। तो ऊष्मा क्या है? एनर्जी है। जो एनर्जी जब वर्क करेगी, जब एनर्जी इस पानी में वर्क करेगी तो क्या होगा? पानी ऊपर की ओर मूव करेगा, पानी ऊपर की ओर उठेगा। तो क्या एनर्जी वर्क करती है? हमने जैसे कि प्रीवियसली पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? प्रीवियसली पढ़ा था कि ऊष्मा किसी भी कार्य को करने में सक्षम होनी चाहिए। तो सक्षम है या नहीं? ऊष्मा पानी को ऊपर उठा रही है, ऊष्मा दूध को ऊपर उठा रही है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है दूध और पानी। तो क्या हो रहा है? ऊष्मा वर्क कर रही है। तो हो गया, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा कार्य करती है तो ऊष्मा भी कार्य करती है। ऊर्जा कोई ना कोई कार्य करती है, तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा भी कोई ना कोई कार्य करती है। तो ऊष्मा के बारे में क्लियर हो गया। अच्छा, ये पिक्चर है थोड़ा, इसको आप ध्यान से देखना कि ये पिक्चर है, इसमें क्या है? ये कॉफ़ी है। यहाँ पर आप सबको कॉफ़ी दिख रही है। कॉफ़ी में क्या है? भाप उठ रही है, भाप उठ रही है इसमें। तो आपको पता चल रहा होगा ये गर्म है। आप देखकर बता सकते हो ये हॉट कॉफ़ी है। और ये क्या है? ये नूडल्स, मैगी। मैगी कैसी होती है? गर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? कोल्ड कॉफ़ी। क्या है ये? कोल्ड कॉफ़ी है ये। कोल्ड कॉफ़ी है। ये क्या थी? ये क्या थी? ये हॉट कॉफ़ी थी, ये कोल्ड कॉफ़ी है। ये क्या है? टी, आइसक्रीम्स एंड आइस। अब आप मुझे इसमें से बता सकते हो क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ ठंडी? आप कहोगे हम ये क्या है? ये हॉट है। आप कहोगे ये हॉट है। ये क्या है? मैगी गर्म होती है ठंडी? मैगी गर्म होती है। आप कहोगे मैम ये भी हॉट हो गई। अब क्या है? अब आपने जैसे नाम से क्लियर है, मैंने कहा था कोल्ड कॉफ़ी है तो कोल्ड होगी जरूर। चाय, चाय गर्म होती है ठंडी? टी गर्म होती है या ठंडी? ऑफ कोर्स गर्म होती है। आइस, आइस कैसी होती है? ठंडी होती है गर्म? जब आप आइस को पकड़ते हो अपने हाथों से तो आपको ठंडा लगता है गर्म लगता है? ऑफ कोर्स ठंडा लगता है। आपने आइसक्रीम तो खाई होगी। आइसक्रीम ठंडी होती है गर्म? ठंडी। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं। ये टेबल है, इसमें लिखा है हॉट। ये हॉट का कॉलम है, हॉट या वार्म। ये है कूल या कोल्ड, मतलब ये गर्म और ये ठंडा। कॉफ़ी लिखा है, कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी गर्म है। हमने और नॉर्मली कॉफ़ी लिखा है क्योंकि नेक्स्ट क्या लिखा है? कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी क्या हो गई? कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई। आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। टी कैसी होती है? चाय कैसी होती है? गर्म होती है। मैगी गर्म होती है। अच्छा, आपने मुझे कैसे बता दिया कि ये ठंडी होती है, ये गर्म होता है, वो गर्म होता है, वो ठंडा होता है? कैसे आपने पहचान लिया कि ये ठंडा होता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी खाई होंगी या फिर आपने कभी ना कभी इनको टच किया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही है। आप कैसे बता सकते हो कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? क्या आप बता सकते हो आप कोई वस्तु कैसे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? कि आप कैसे पहचानोगे कि ये वस्तु हॉट है एंड ये कोल्ड है? कैसे पता लगाया? आपने टच करके बता सकते, आप कहोगे कि मैम हम टच कर लेंगे और बता देंगे कि ये कोल्ड है और ये हॉट है, कि ये गर्म है और ये ठंडा है। कैसे बताओगे भाई? टचिंग। टच करके हमें कैसे पता चलता है? जो हमारी टचिंग सेंस होती हैं, जो हमारे हाथ, जब हम टच करते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारा टचिंग सेंसेस होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि ठंडी है या गर्म। जो सेंसेस होती हैं वो हमको क्या करती हैं? वो हमको बताती हैं कि ये कैसा है, ये ठंडा है या गर्म है। तो क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टचिंग, या फिर बाई टचिंग हम छू करके, हम स्पर्श करके किसी चीज़ को बता सकते हैं कि ये ठंडी है या फिर ये गर्म है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, मैंने मान लो 2 कप में या फिर 2 ग्लास में पानी रखा है। मैं बनाती हूँ ड्राइंग यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 ग्लास में पानी रखा है, एक में गर्म है और एक में ठंडा। तो मैं कहूँ आप बताओ इसमें से कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है? आप टच करोगे या फिर पी कर देख सकते हो, या फिर आप टच करके बता सकते हो कि मैम ये गर्म है या फिर ये ठंडा है। अच्छा, मैं अगर कहूँ
कि बिना टच किए या फिर क्या आप मतलब क्या आप ये बताइए मुझे कि आप अपने हाथों पर विश्वास करते हो कि आप जिस छुओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गर्म है, ये ठंडा है? मतलब आपके हैंड है जो आपकी टचिंग सेंस है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगी, सही जानकारी देगी कि मतलब ये गर्म है या ठंडा है। आपको ऑफ कोर्स। तो देखते हैं इसके हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक 3 बर्तन लेंगे, 3 क्या लेंगे बर्तन या फिर 3 बीकर्स लेंगे। 3 पात्रों में हम पानी ले लेंगे, एक में गरम, एक में ठंडा और एक में नॉर्मल। कैसा लेंगे हम? एक में गरम, एक में ठंडा और एक में नॉर्मल। नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल होगा एक में हमने ठंडा मिला दिया, एक में हमने गरम मिला दिया, एक में हमने दोनों तरीके का मिला दिया, तो नॉर्मल हो जाएगा। वो ना तो ठंडा रहेगा ना वो गरम रहेगा, नॉर्मल पानी हो जाएगा। नॉर्मल आप डेली ना तो ठंडा होता है ना गरम होता है, तो नॉर्मल पानी हो गया वो। पहले आप जो आपका सीधा हाथ है या फिर जो आपका राइट हैंड है वो आप ठंडे में डालना, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे गरम में डालना। आपका राइट हैंड ठंडे में और लेफ्ट हैंड गरम में। अब आप उन दोनों हाथों को, ये जो आपके दोनों हाथ हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ जो हमने नॉर्मल पानी लिया था, जो हमने नॉर्मल पानी लिया था उसमें डालना। तो उसमें क्या होगा? आपको जो आपका राइट हैंड है वो बताएगा कि ये पानी कैसा है, ये ठंडा है। और आपका जो लेफ्ट हैंड था जो गर्म पानी में था, हमने पहले क्या किया था? हमने पहले राइट हैंड को, जो आपका सीधा हाथ है उसको ठंडे पानी में, और जो लेफ्ट हैंड है उसको, जो आपका बायां हाथ है उसको किस में किया था? उसको आपके गर्म पानी में किया था। अब हमने दोनों हाथों को आपके नॉर्मल पानी में कर दिया, जो सामान्य तापमान का पानी है, जो सामान्य पानी है उसमें डाल दिया आपको। तो आपको क्या है, जो आपने हाथ ठंडे पानी में रखा था वो कहेगा ये पानी ठंडा है, और जो आपने जो गर्म पानी में रखा हुआ था हाथ, वो क्या कहेगा? वो ये गर्म पानी है। तो आप कैसे पता लगा? तो आपके हाथों ने तो गलत बता दिया। आपकी जो सेंसेस हैं टच की, जो आपके टचिंग का सेंस है वो उसने तो आपको गलत बता दिया, स्पर्शीय इंद्रियों ने तो आपको गलत बता दिया कि ये पानी ठंडा है, और ये कह रहा है ये पानी गर्म है। तो आप कैसे बिलीव करोगे कि ये पानी ठंडा है या गर्म है? तो चक्कर पड़ जाएगा ना, कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे अपने आप पे भी कि ये पानी ठंडा है या गर्म। ये आपकी बुक का है, आप करके देख सकते हो घर पे। 3 पात्र लेनी है, 3 बर्तन लेने हैं, ए बी और सी। आप कैसे भी ले लेना, ए बी और सी आप उनको नाम दे देना। एक में ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी लेना है, और एक में दोनों पानी मिक्स करके मीन्स नॉर्मल पानी ले लेना है। तो आपको क्या करना है? अपना एक हाथ ठंडे में और एक हाथ गर्म में। जब दोनों हाथ 2-3 मिनट के लिए आप उनमें रहने देना। गर्म पानी इतना मत ले लेना कि आपका हाथ जल जाए, और ठंडा इतना मत ले ठंडा भी इतना मत ले लेना जो आपको हार्म करे, आपको नुकसान करे। तो आप देख अपने हिसाब से देखना कि ज़्यादा पानी गर्म ना हो, ज़्यादा पानी ठंडा ना हो। और तीसरे बर्तन में कैसा लेना है? तीसरे बर्तन में आपको नॉर्मल पानी लेना है। जब आपको अपना एक हाथ ठंडे में और एक हाथ गर्म में डालो, तो आपको 3 से 4 मिनट के लिए कार्य करना है। तो आपको 3 से 4 मिनट उन हाथों को आपको उन बर्तन में डालने के बाद जो नॉर्मल पानी लिया था उसमें डालना है। किस में लेना है? सी में डुबोना है। आपको अपना हाथ सी पात्र में डुबोना है। तो आपको हाथ कैसा महसूस करेंगे? आपका हाथ महसूस करेंगे, एक हाथ आपको, जो आपने हाथ गर्म पानी में डाला हुआ था वो कहेगा ये पानी गर्म है, और जो आपने हाथ अपने ठंडे पानी में डाला हुआ था वो कहेगा ये ठंडा है। तो आपकी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये पानी कि गर्म है या ठंडा है? तो इसके लिए कोई ना कोई टेक्निक होती होगी। तो क्या होता है, जो हम ताप मापते हैं, या फिर हम किससे पता चलता है कि वस्तु गर्म है या फिर कितनी गर्म है? अच्छा मान लो मैंने 2 ग्लास रख दिए हैं आपके सामने, 2 ग्लास रख दिए हैं, दोनों ही गर्म है, दोनों ही गर्म पानी से हैं, लेकिन एक कुछ ज़्यादा गर्म है और एक थोड़ा कम गर्म है। आप छू कर बता तो सकते हो कि ये ज़्यादा गर्म है या फिर ये कम गर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं आप ये कितना गर्म है, ये कितना ज़्यादा गर्म है और ये कितना कम गर्म है, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, एक युक्ति होती है, उसका नाम होता है थर्मामीटर। क्या होता है उसका नाम? थर्मामीटर। हम किससे मापते हैं ताप को? थर्मामीटर से मापते हैं। थर्मामीटर होता है जो ताप को मापने के लिए, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।